हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस में आज के सेंटेंस क्या है, चलिए देखते हैं। कम से कम तुम मुझे बता तो सकते ही थे। कम से कम वे मुझे फ़ोन तो कर ही सकते थे। कम से कम वह खाना तो बना ही सकती थी। कम से कम तुम मुझे पूछ तो सकते ही थे। कम से कम वह यहाँ आ तो सकता ही था। तो इस प्रकार के सेंटेंस है। इसमें आप एक कॉमन चीज़ आपको दिखाई दे रही कि कम से कम, और ऐसा तो हो ही सकता था, तुम ऐसा कर ही सकते थे। ठीक है। और इसके साथ में आपको ये पता चल रहा है कि इसमें काम नहीं हुआ है, उसके लिए बोला जा रहा है। मतलब ये काम हो सकता था लेकिन किसी ने किया नहीं। जिस सब्जेक्ट के भी बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने किया नहीं। चलो शुरू करते हैं सेंटेंस। तो इनको बनाने के लिए जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे एट लीस्ट। क्या लिखेंगे? एट लीस्ट। और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स है वो लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कम से कम तुम मुझे बता तो सकते ही थे, तो इसको लिखेंगे एट लीस्ट, फिर सब्जेक्ट तुम, यू, उसके बाद में कुड हैव, टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड, और उसके बाद में मी यानी मुझे। एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते ही थे। नेक्स्ट है कम से कम वे मुझे फ़ोन तो कर ही सकते थे। मतलब किसी को फ़ोन करना था लेकिन उसने किया नहीं, तो उसके बारे में कहा गया। तो होगा एटलीस्ट दे कुड हैव कॉल्ड मी। एटलीस्ट दे कुड हैव कॉल्ड मी, कम से कम वे मुझे फ़ोन तो कर ही सकते थे। नेक्स्ट है कम से कम वह खाना तो बना ही सकती थी। एटलीस्ट सी कुड हैव कुक्ड फूड। एटलीस्ट सी कुड हैव कुक्ड फूड, कम से कम वह खाना तो बना ही सकती थी। ये नॉर्मल कंडीशन बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उनका ही काम नहीं है, सबको मिलके करना होता, तो इसलिए वीमेन इसको सीरियसली नहीं लें। मैंने नॉर्मल कंडीशन में ये सेंटेंस बोला है। ठीक है। नेक्स्ट है कम से कम तुम मुझे पूछ तो सकते ही थे। एटलीस्ट यू कुड हैव आस्क्ड मी। एटलीस्ट यू कुड हैव आस्क्ड मी, कम से कम तुम मुझे पूछ तो सकते ही थे। नेक्स्ट है कम से कम वह यहाँ आ तो सकता ही था। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने स्पोकन इंग्लिश का एक नया सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।